Hello, good morning friends. I hope you are well. And today I'm gonna teach you something. आज मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम टेंस पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं. कोई कहता है ग्रामर पढ़ लो, कोई कहता है कुछ पढ़ लो. यार समझ में नहीं आता इंग्लिश कैसे आएगी. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश आएगी वो बोलने से आएगी. और बोलेंगे कैसे, वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे. तो चाहे आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, बट बोलने से पहले हमें शीशे के सामने बोलना क्या चाहिए, मिरर के सामने, वो होना बहुत जरूरी है. तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो यूज करते हैं कोई भी सेंटेंसेस, वो हम कौन कौन से यूज करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए. और नॉलेज जब ही होगी जब हम किसी चीज को जान पाएंगे. तो आज मैं आपको बताऊंगा कैन, CAN. तो कहीं ना कहीं कैन आप अपनी लाइफ में कई तरीके से पढ़ चुके होंगे. जब से आपने होश संभाला होगा, जब से आपने इंग्लिश सीखी होगी. कैन का एक सीधा सीधा मतलब आपको पता ही है. कोई कहता है सकता, सकती, कोई कहता है कैन का मतलब सकना. तो माय डियर, आज से आपको नहीं बोलना है कि कैन का मतलब सकना होता है, कैन का मतलब सकता, सकती होता है. आपको सिंपल इंग्लिश सीखनी है जो आप इंग्लिश में यूज कर सके. तो आज मैं आपको कैन बहुत इजी वे में समझाऊंगा जिससे आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आज उससे आप बोल भी सकते हैं. तो देखो माय डियर, टाइटल है हमारा लेसन 10. आज मैं लेसन 10 पढ़ा रहा हूं, राइट, इंग्लिश एंड पावर इक्वल टू कैन. यानी आज से आपको ध्यान देना है कि जो कैन होता है CAN, उसका मतलब नहीं होता सकना ना कि सकता. यानी कैन का मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति. यानी कि जो पावर है, शक्ति है. यानी कि जो कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर पावर होती है, वो पावर मैं आपको दिखाना चाहता हूं. वो पावर क्या होती है, माइंड पावर, बॉडी पावर, टाइम पावर, मनी पावर. यानी आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर जो पावर होती है वो 4 होती है, राइट. बट होती सबके अंदर है, बट किसी के अंदर ज्यादा होती है, राइट. तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पावर की, तो अगर हम मैन पावर ले लेते हैं तो मुकेश अंबानी के पास कौन सी पावर है, पैसे की पावर है. APJ अब्दुल कलाम के पास कौन सी पावर थी, उनके पास माइंड पावर था. अगर खली की बात करें, अंडरटेकर की बात करें तो कौन सी पावर है, बॉडी पावर. अगर मैं बात करूं बेगर्स यानी भिखारी जो हमेशा खाली रहते हैं, उनके पास कौन सी पावर है, टाइम पावर. तो ये पावर होती सबके अंदर है, बट किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा. तो इन पावर को हम पहचानेंगे कैसे, इंग्लिश में यूज कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं. तो देखो माय डियर, मैंने एक सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं. आई कैन टीच इंग्लिश, यानी आई कैन टीच इंग्लिश, यानी टीच इंग्लिश. अब इंग्लिश तो बंदा देखो वही पढ़ा पाएगा जिसके अंदर माइंड होगा. इंग्लिश वही पढ़ा पाएगा जिसके अंदर नॉलेज होगी. तो हमने यहाँ पे बोल दिया माइंड पावर, यानी आई कैन टीच इंग्लिश को हमने क्या बोल दिया, माइंड पावर, राइट. यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं. आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, ये हमारी कौन सी होगी, बॉडी पावर. आई कैन गो विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, ये कौन सी होगी हमारी, टाइम पावर. इसके बाद फिर हमारा क्या है, मनी पावर. क्या हमारा, मनी पावर. तो आई कैन बाय अ कार, क्या लिखा हमने, आई कैन बाय अ कार, ये हमारी कौन सी पावर होगी, मनी पावर. तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पावर 4 प्रकार की होती है, माइंड, बॉडी, मनी एंड टाइम. ठीक है. तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, आई कैन टीच इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं. आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं. आई कैन गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं. आई कैन बाय अ कार, मैं कार खरीद सकता हूं. तो देखो माय डियर, बोलने में जरूर सकता आ रहा, बट यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं. अगर आपको किसी से क्वेश्चंस करने हो, अगर सामने वाले से पूछना हो, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो. तो माय डियर, अगर तुम्हें सामने वाले की पावर चेक करनी है कि उसके अंदर ये पावर है या नहीं, तो आप कैन, CAN, कैन से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो. अगर तुम्हें सामने वाले से जानना हो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, तो आप पूछ सकते हैं कैन यू गिव मी मनी, कैन यू गिव मी मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. तो ऐसे आप कैन से सामने वाले से ये कंफर्म कर सकते हो तुम ये काम कर सकते हो नहीं. अगर सामने वाला कहीं तुमसे पूछे तो तुम आई कैन और आई कैन नॉट, यानी कि अगर आपको हाँ करना है तो आई कैन, मना करना तो आई कैन नॉट. यानी सिंपल सी बात है कि हम कैन से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कैन से यस भी कर सकते हैं, कैन से नो भी कर सकते हैं. तो अगर आपको बोलना हो कि मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन स्टडी, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच. तो आप सामने वाले से जब पूछेंगे तो कैन यू, अपने लिए आंसर देंगे तो आई कैन. अगर अब बात आती है कि अगर हमें किसी के लिए पूछना हो, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कैन यू, अगर आप मुझसे किसी
अनदर पर्सन, अननोन पर्सन या नॉन पर्सन या अनदर पर्सन, यानी किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं, चाहे वो जानने वाला हो चाहे अजनबी हो, तब भी आप कैन ही लगाएंगे। मान के चलो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, चलो दोस्तों दूर है, आप मुझसे ही बात कर रहे हैं, मान के चलो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने कौन हो गया, यू, तो आपने बोल दिया कैन यू, वेरी गुड। बट अगर आपको मेरे फादर के लिए पूछना है तो कैन योर फादर, कैन योर मदर, यानी सिंपल सी बात है, जो यू है इस यू की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट या डूअर, आप सब्जेक्ट बोलते हैं, मैं तो डूअर पढ़ाता हूं, अगर आपको नहीं पता है कि डूअर क्या होते हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियो पे भी जा सकते हैं जिसमें मैंने डूअर वगैरह भी बताया है, क्योंकि डूअर का मतलब होता है करने वाला, राइट। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये रियली बचपन से हम पढ़ रहे हैं और जब से स्कूल गए तब से पढ़ ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें आती है। तो अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो भी कैन, अगर मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो भी कैन। सपोज आपको मुझसे अगर राहुल के पूछने आए, क्या राहुल आ सकता है, तो कैन राहुल कम, कैन राहुल कम, यानी सिंपल सी बात है कि घुमा फिरा के बात नहीं बोली जा रही, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। अगर आप देखो मैंने लिख भी दिया है कैन इक्वल टू ऑल डूअर्स, यानी कैन इक्वल टू ऑल डूअर का मतलब कैन सबके साथ आएगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भी कैन, मेरे फादर मदर के लिए पूछेंगे तो भी कैन। तो आज से भूल जाइए कैन का मतलब नहीं होता सकना, कैन का मतलब नहीं होता सकता, क्योंकि अगर आपसे कोई भी इंग्लिश बोलेगा कैन यू गो टू ऑफिस, कैन यू गो टू ऑफिस, तो वो नहीं बोलेगा कैन यू गो टू ऑफिस सकता, कैन यू स्पीक इंग्लिश सकना, कैन योर फादर प्ले क्रिकेट सकते, नो, वो नहीं बोलेगा सकता सकती, वो डायरेक्ट बोलेगा कैन यू गो टू ऑफिस। अब नाउ इफ यू नो देन यू कैन रिप्लाई, अगर आपको पता तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखो माय डियर, अगर आपसे कोई भी पूछे कैन यू स्पीक इंग्लिश, अच्छा मेरी पावर जान रहा है, कैन यू गेट अप अर्ली, अच्छा मेरी पावर जान रहा है। तो जब भी आपसे कोई कैन से क्वेश्चन पुट अप करता है तो यू विल कम टू नो, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं मेरी पावर की बात कर रहा है, राइट। तो आप भी आंसर दे दो आई कैन गेट अप अर्ली, अगर आपके अंदर शक्ति है जगने की तो बोल दो आई कैन गेट अप अर्ली। अगर आपका दोस्त पूछता है कैन यू गिव अ पार्टी, क्या तुम मुझे पार्टी दे सकते हो, कैन यू गिव अ पार्टी, क्या तुम पार्टी दे सकते हो। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ही बोल देना आई कैन गिव अ पार्टी, मजाक में मत बोल देना आई कैन गिव अ पार्टी, नहीं तो फिर पार्टी देनी पड़ेगी आपको। तो आपको समझ में ये आ गया कि कैन का मतलब हम जब ही यस करेंगे जब हमारे अंदर वो पावर हो, करने की शक्ति हो, ठीक है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कैन आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं पावर के बारे में मेंशन किया गया है, शक्ति के बारे में मेंशन किया गया है। तो आज मैंने आपको कैन प्रैक्टिकली समझाया कि राइटिंग में इसको कैसे समझते हैं, स्पीकिंग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।